ये है मिल्टन्स सोनेट 19 एंड 23 सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंक्शंस। कौन समानता है और क्या अंतर है, क्या भेद है। तो ये मेरा कवर पेज है, तो क्वेश्चन हम खाली दे रहे हैं और कुछ आंसर भी। देखिए क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या, व्हाट सोनेट एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंटली द सोनेट फॉर्म, व्हाट नहीं, विच सोनेट। इस दोनों सोनेट में कौन सोनेट का पैटर्न को ज़्यादा फॉलो करता है। विच सोनेट एम्प्लॉयज मोर इफेक्टिवली दी सोनेट फॉर्म, और अच्छी तरीके से सोनेट फॉर्म को अपनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोनों तो, आंसर हमको लिखना है। मिल्टन सोनेट 19 एंड सोनेट 23 आर बेस्ड ऑन ब्लाइंडनेस। दोनों अंधा होने पर ये सोनेट है। मिल्टन कंपोज देम व्हेन ही वाज कंप्लीटली ब्लाइंड, टोटल ब्लाइंड हो गया था बेचारा। इन दिस कंडीशन he dictated to his wife and daughters Paradise Lost, Paradise Regained and Samson Agonistes। देखिए मिल्टन तो 3 शादी किया था, तो पहली वाइफ मर गई तो दूसरी शादी किया, दूसरी मर गई तो तीसरी किया। तो ये तीसरी वाइफ जो है और पहले घर की बेटी, तीसरी घर उसकी तो पहले घर की बेटी सब जो थी वो तो बड़ी 20-21-22 साल की हो गई थी। तो उन लोगों से मिल्टन मदद लेता होगा ये सब लिखने में, ये सब। और अब सूरदास होता है तो वो भी ब्लाइंडनेस में डिक्टेशन दिया होगा। अब देखिए, ठीक है, अब लेट अस कंसीडर सोनेट 19। एक एक करके सोनेट हम दोनों डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब देखिए इसका आंसर हम पहले लिख चुके हैं एक बार, तो लेकिन हम क्या किए, फिर करें इसको कहीं कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट हम लाएँ, इसीलिए दे रहे हैं। और समझाने में कुछ वो कीजिए, समझाएंगे भी कुछ अच्छी तरह से शायद। अब देखिए, अब यहाँ से वो सब तो इंट्रोडक्शन जो देना है दीजिएगा, और फिर ये देखिए यहाँ से दे रहे हैं। लेट अस डिस्कस सोनेट 19, एक एक करके डिस्कस करते हैं। दिस सोनेट इज पॉपुलरली नोन एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस सोनेट का नाम ऑन हिज, बहुत पॉपुलर, स्कूल में भी पढ़ाता है, कॉलेज में भी पढ़ाता है ये सब, ये बहुत नामी सोनेट 19 जो है। मिल्टन कंपोज दिस व्हेन ही वॉज टोटली ब्लाइंड। द ओपनिंग लाइन इज, ये पहले दे चुके सेंटेंस तो मत दीजिए, हाँ ठीक है, ब्लाइंड। द ओपनिंग लाइन इज When I consider how my light is spent, तो ये कोटेशन दीजिए। Now days will be dark, अब पोएम पर डील कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। अब क्या होगा, दिन अंधेरा हो जाएगा। He will not be able to compose poems, अब कविता को कंपोज नहीं कर पाएगा, ये सोचता है, भ्रम है उसके मन में। He will not be able to serve God by composing hymns, और जो धार्मिक गीत है वो भी नहीं रच सकेगा, ये कहता है सोनेट में, लेकिन हालांकि वो कर देता है, तारीफ है मिल्टन का, लेकिन ये कभी सोनेट नहीं कहता, हम नहीं कर पाएंगे, अब सूरदास हो गए, उनका ये मन में दुख होता है, शक होता है। अब पेज 2 में हमारे हैं। अब कहता है कि हमको नहीं कर पाएंगे कि तो कविता विता रच के, तो क्या भगवान हमको गुस्साएंगे? विल गॉड बी एंग्री विथ मी? विल गॉड बी एंग्री विद द पोएट? डज गॉड एक्सपेक्ट वर्क फ्रॉम अ ब्लाइंड मैन? कहता क्या भगवान सूरदास से भी काम चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क। द क्वेश्चनिंग इज डन इन द ऑक्टिव। तो पहला 8 लाइन में उसमें एक क्वेश्चन किया जाता है। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ द सोनेट, ऑक्टिव में होता है फर्स्ट 8 लाइन। द आंसर इज गिवन इन द सिस्टिव। देखिए कितना बढ़िया पैटर्न फॉलो किया। ऑक्टिव में एक चीज़ होता है, सिस्टेज में दूसरा, ऑक्टिव में क्वेश्चन, सिस्टेज में आंसर। तो ये बहुत अच्छा पैटर्न कर रहा है मिल्टन, बहुत अच्छा जो सोनेट का तरीका एकदम पूरा अपनाया हुआ है इस सोनेट में। द आंसर इज गिवन इन द सिस्टिव। ऑक्टिव में क्वेश्चन किया, सिस्टम में आंसर दे रहा है। क्या कहता है सिस्टम कौन है? द लास्ट 6 लाइन्स, ये SIX है, 6 लाइन्स ऑफ द सोनेट, इसका आंसर देता है। तो आंसर क्या है? द आंसर इज दैट गॉड हैज़ मेनी सर्वेंट्स। भगवान को तो बहुत सारे नौकर हैं। गॉड डज नॉट नीड गिफ्ट्स, उपहार भी नहीं चाहिए भगवान को, तो सब कुछ है, उपकार भी नहीं चाहिए। गॉड डज नॉट वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम द ब्लाइंड पोइट, और सूरदास कवि से वो कुछ काम नहीं चाहते हैं भगवान। गॉड वॉन्ट्स दैट मैन शुड फॉलो हिज लॉज गिवन बाय हिम। भगवान सिर्फ यही चाहते हैं कि जो कमांडमेंट दिए, जो नियम बना दिए, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, इस इत्यादि इत्यादि, तो 10 कमांडमेंट कहता वही मेरा सब नियम को तुम लोग अपनाओ, वही मेरे, हम उसी हम खुश हो जाएंगे। गॉड वॉन्ट दैट मैन शुड फॉलो हिज लॉज, या कमांडमेंट दे सकते हैं, गिवन बाय हिम।
द लास्ट लाइन ऑफ द सोनेट इज, और लास्ट लाइन का कोटेशन दीजिएगा, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो खड़े रहते हैं, भगवान की बात मानते हैं, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर सोनेट 23। एक एक करके कीजिए, तो टेक्स्ट को, कविता को धरे रहिएगा ना, तो नंबर तो देना ही है कुछ ना कुछ। नाउ लेट अस कंसीडर सोनेट 23। सम कॉल दिस सोनेट ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, और कुछ लोग इस सोनेट का नाम क्या देते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो तो था, इसमें ऑन हिज डिसीज, स्वर्गीय पत्नी पर ये सोनेट और है भी। द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस सोनेट इज, अब ओपनिंग लाइन क्या है, अब हम पेज सी मारे हैं 2, 3। Methought I saw my late espoused saint, तो मुझे ऐसा लगा कि हम देखिए अपने लेट में स्वर्गीय एस्पाउस बने, शादीशुदा अपनी पत्नी को सेंट बने, तो पत्नी अपनी पत्नी को सेंट कहता है। एस्पाउस मीन्स मैरिड, ये एस्पाउस मैरिड वाइफ है। मिल्टन इज टॉकिंग अबाउट हिज वाइफ। विच वाइफ, कौन वाइफ? ही हैड 3 वाइफ्स, वी आर नॉट श्योर ऑफ द आंसर। तो कौन वाइफ है हम लोग निश्चित नहीं, लेकिन ये है तो तीसरी वाइफ तो जिंदी थी, तो थर्ड के बारे में नहीं होगा, या तो फर्स्ट वाइफ होगा या सेकंड वाइफ होगा। हो सकता है बेसी चांस है सेकेंडरी वाइफ का, हमको लगता है, क्योंकि फिर उस आपत्ति ना नहीं है, ये सब खाली चिंतन है। बट वी कैन सी दैट द सोनेट इज पर्सनल। तो ये तो ज़रूर है कि सोनेट बहुत पर्सनल है, मोर पर्सनल दैन सोनेट 19, और 19 से ज़्यादा पर्सनल ये वाला है। मिल्टन थिंक्स दैट हिज वाइफ हैज़ कम बैक फ्रॉम द ग्रेव। वो क्या कल्पना देखता है कि उसकी वाइफ जो है वो स्वर्ग से नीचे आ गई है। वाह, बहुत अच्छा कल्पना है, गई और कब्र से निकल गई है। शी इज़ कंपेयर टू एल्सेस्टिस, कोई है मिथोलॉजी है, कोई पौराणिक कथा की है, हु सैक्रिफाइस हर लाइफ एंड सेव्ड हर हस्बैंड। ये क्या की, अपना जान खतरे में डाल के, त्याग के, अपना जान देकर अपने पति को बचा ली। द ऑक्टिव टॉक्स अबाउट द अर्थ। ऑक्टिव में क्या है, धरती के बारे में है, अबाउट द अर्थ, धरती में क्या क्या कैसे है, धरती के बारे में। द सेस्टिव स्पीक्स अबाउट हेवन। अब ये जो है सेस्टिव स्वर्ग के बारे में बोलता है, इसमें भी डिवीजन है, ऑक्टिव में है स्वर्ग के बारे में, सेस्टिव है, ऑक्टिव है धरती के बारे में, और सेस्टिव है स्वर्ग के बारे में, ठीक है, डिवीजन है इसमें भी ऑक्टिव सेस्टिव का। ऑक्टिव स्पीक्स अबाउट द हेवन। ही होप्स, कभी ही होप्स टू सी हिज वाइफ इन हेवन, और हेवन में सोचता है, अब यहाँ तो अब स्वर्ग में देखेंगे अपनी वाइफ को, शी विल बी ड्रेस्ड इन प्योर वाइट। वो क्या कल्पना करता है कि एकदम सफ़ेद कपड़ा पहने रहेगी स्वर्ग में। शी विल बी लव, स्वीटनेस एंड गुडनेस, और क्या रहेगी, प्यार रहेगी, मिठास, अच्छी भली रहेगी। शी विल बी चार्मिंग, और सुंदर भी होगी वो। अब देखिए क्या होता है, शी इनक्लाइन टू एम्ब्रेस मी, और क्या देखता है स्वर्ग में, वो क्या दिक्कत कल्पना देखता है कि वो झुकती है उसे एम्ब्रेस में आलिंगन करने के लिए, मिलने के लिए, लिपट जाने के लिए शी झुकती है। अब देखिए हम जोड़े हैं, ये तो नया, पहले वाले में नहीं है, देखिए क्या है, एश द पोएट वॉक्स टू हर शी रन्स अवे, और कभी भी जैसे आगे बढ़ता है कि उसे मिलेंगे, आलिंगन करेंगे, गले लिपटेंगे उसे, वो भाग जाती है। यही तो यही है शी रन्स अवे, ठीक है। द पोएट वेक्स अप फ्रॉम हिज ड्रीम, और कभी जो है अपने सपना से उठ जाता है। ही रियलाइजेज दैट ही इज़ अ ब्लाइंड मैन इन डार्कनेस। क्या कहता है, अरे हम तो सूरदास हैं, अभी अंधेरे में। अब पेज 4 में हमारे हैं, ठीक है, इन डार्कनेस। आई वॉक्ड, कोटेशन दीजिए तब नंबर देगा, आई वॉक्ड, शी फ्लेड, वो भाग गई। एंड डे ब्रॉट बैक माई नाइट, और दिन के टाइम में हम देखते हैं रात, अंधेरा। सूरदास है तो उसको अंधेरा ही देखता है पड़ता होगा। अब देखिए, स्ट्रेंज आइडियाज आर जक्सटपोज, अजीब अजीब बात से उसमें मिला दिया गया, जक्सटपोज में मिला दिया गया है। मर गई है, जिंदी हो गई है, मिलने आई है, वो भी मिलने जाता है, भाग जाती है। स्ट्रेंज आइडियाज, जक्सटपोज में मिला दिया गया है, जक्सटपोज। वी आर रिमाइंडेड ऑफ डॉन,
हम लोग डॉन की कविता को याद करते हैं, कंपैरिजन में खाली याद कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तो 17वीं सेंचुरी, ये भी 17वीं सेंचुरी का है, मिल्टन भी, और दोनों समकालीन थे दोनों, ठीक है। अब देखिए, बोथ सॉनेट्स ऑफ मिल्टन फॉलो द सॉनेट कन्वेंशन एंड यूज आयम्बिक पेंटामीटर। अब देखिए कुछ नया करेक्शन हम किए हैं, इस करेक्शन किए हैं, तो ये आप सुधार में ला सकते हैं। बोथ सॉनेट्स मतलब जो सॉनेट 19 और 23 जो है ये वाला मॉल्टन फॉलो द सॉनेट परंपरा को निभाता है, आयम्बिक पेंटामीटर है, ऑक्टेव है, सेस्टिव है, एंड यूज आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। वी आर स्कैनिंग द फेमस लाइन ऑफ सॉनेट 19। अब देखो उसको हम लोग स्कैन कर रहे हैं, तो आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है आप समझ लीजिएगा। दे ऑल्सो सर्व who only stand and wait। तो क्या इसमें क्या unaccented accented unaccented accented unaccented accented unaccented accented unaccented accented, और ये तो 5 पे 1 2 3 4 5, तो इसको कहते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। तो सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता ही है। फिर क्या पढ़ देते हैं, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। अब देखिए सोनेट 19 का किए तो सोनेट 23 का भी कर दीजिए। वी आर ऑल्सो स्कैनिंग द लास्ट लाइन ऑफ सोनेट 23, वो भी कर रहे हैं, आई वॉकड शी फ्लेड एंड डे ब्रॉट बैक माई नाइट। तो इसमें भी 1 2 3 4 5 है, तो दोनों में आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। तो ये सब है सोनेट का कन्वेंशन जो है, सोनेट की परंपरा को ये सब निभा रहा है मिल्टन। अब हमारे पेज 5 में अब कंक्लूजन में आ रहे हैं। टू कंक्लूड, ये इसका क्वेश्चन है स्टाइल पर, इसीलिए उसको दे रहे हैं। स्टाइल पर क्वेश्चन क्या है, टू कंक्लूड वी हैव डिस्कस्ड द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंक्शंस बिटवीन सोनेट 19 एंड 23। सिमिलैरिटी भी दिखाए हैं और भेद भी दिखाए हैं, और दिखा रहे हैं। सोनेट 19 एम्प्लॉयज द सोनेट फॉर्म मोर इफेक्टिवली। लेकिन सोनेट 19 में ना सोनेट का जो रिवाज जो है, जो तरीका है, कन्वेंशन, जो परंपरा जो है, उसको ये ज़्यादा निभाता है 19 वाला, ठीक है। दिस अप्लाइज टू द राइम स्कीम एंड द डिवीजन ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टिव। तो राइम स्कीम में भी देखिएगा, ऑक्टेव सेस्टिव के डिवीजन में भी ये सोनेट 19 ज़्यादा निभाता है परंपरा को। ऑक्टेव में क्वेश्चन, सेस्टिव में आंसर, लेकिन ये सोनेट 23 में कुछ हल्का अलग है, डिफरेंस है, ठीक है। देखिए क्या है, राइम स्कीम इन सोनेट 19 इन दी ऑक्टेव में क्या है फर्स्ट लाइन में ए बी बी ए 8 लाइन हो, 1 2 3 4 5 8 लाइन हो गया, तो ये है राइम स्कीम ऑक्टेव का। इन द सेस्टिव द राइम स्कीम इज क्या है, सी डी ई, तो ये है सोनेट का ये परंपरा है, कन्वेंशन है, ये निभाने का, ये इस सेस्टिव में ये होगा। अब देखिए, अब सोनेट 23 में क्या है, राइम स्कीम इन सोनेट 23 इन दी ऑक्टेव इज कन्वेंशनल, जो परंपरा वही रखता है, उससे जो होता है उससे ए बी बी, यहाँ भी ए बी है, ए बी है। बट इन द सेस्टिव द फॉर्म में देखिए, सेस्टिव में क्या है, सोनेट 23 में कुछ अंतर कर दिया, क्या क्या इसमें सी डी कर दिया, तो अब ये कर दिया। दिस डज नॉट फॉलो द कन्वेंशन ऑफ अ सोनेट। तो सोनेट में ये कन्वेंशन प्राय नहीं फॉलो होता, लेकिन मिल्टन ग्रेट है, ग्रेट आदमी तो कुछ अपना नियम तोड़ते हैं, अपना नया नियम बनाते हैं। अब हमारे पेज 6 में लास्ट पेज है। टू कंक्लूड, मिल्टन्स सोनेट 19 एंड 23 बोथ रिफ्लेक्ट ऑन ब्लाइंडनेस। दोनों रिफ्लेक्ट करता है ब्लाइंडनेस पे। क्वेश्चन को जो उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, बोथ रिफ्लेक्ट ऑन ब्लाइंड। सोनेट 23 इज मोर पर्सनल, ये ज़्यादा पर्सनल है, एंड मोर टचिंग देन सोनेट 19। ये जो है ना ज़्यादा पर्सनल है, वाइफ की मौत के बारे में है, और ज़्यादा दिल को छू जाता है हम लोग को, ठीक है। खास करके हमारे लिए तो, मेरी भी पत्नी नहीं ना है, तो ये भी मेरी बहुत टचिंग है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।